परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2179 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 18। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हम कल ये देखे थे कि मसीही विश्वासियों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी उनका मसीही दायित्व है, परंतु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हमें अगुओं के लिए विशेषकर प्रार्थना करने का दायित्व भी है। हम ये बात नहीं भूले कि 17वीं पद में अगुओं के अधीन रहने के लिए सिखाने के पश्चात लेखक ये कह रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, अर्थात अपने आप को भी अगुओं में से एक के रूप में गिनते हुए लेखक अपने लिए प्रार्थना की मांग कर रहा है। 17वीं आयत के ज्यादातर अंग्रेजी अनुवादों में अगुवे शब्द के लिए अंग्रेजी में लीडर्स शब्द का उपयोग किया है। ये सुनते ही कई ऐसे मसीहियों को जो वचन की शिक्षा को घोट कर पिए हुए के रूप में अपने आप को समझते हैं, गुस्सा चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि कलीसिया के सभी मसीही बराबर है, इसलिए कलीसिया के कोई लीडर नहीं होता है। कुछ ऐसी कलीसिया भी है जिसमें सभी विश्वासी प्रभु भोज रखी गई मेज की ओर देखते हुए ही बैठते हैं और विश्वासियों की तरह देखकर कोई बैठने तक नहीं मानता है। वह अपने आप को इतने बड़े भक्त समझते हैं और कहते हैं कि हम आगे का स्थान यीशु मसीह को दिया है और हम सभी प्रभु की ओर देखकर बैठ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि कलीसिया में आगे का स्थान किस पद के आधार पर यीशु मसीह को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके आगे मैं उपस्थित हूं। फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18:20। प्रकाशित वाक्य 1:13 में भी यीशु मसीह को कलीसिया के बीच में विराजमान होते हुए हम देखते हैं, आगे नहीं। मैं इन बातें इसलिए कह रहा हूं कि कई कलीसियाओं में इस विषय के अज्ञानता के कारण गलत प्रथाएं पालन करते जा रहे हैं। कलीसिया में सभी विश्वासी अपने विश्वास के कारण और परमेश्वर की संतान के रूप में तुल्य है, बराबर है। तो अवश्य ध्यान रखे, जिम्मेदारियों में सभी विश्वासी तुल्य नहीं है। We all Christian believers are equal as the children of God, but our responsibilities will be different. Because our responsibilities are different, we are not equal in responsibilities. कलीसिया की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हर एक स्थानीय कलीसिया से कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को चुनकर अलग किया है। उन्हें इब्रानी 13:17 में अगुवे या अंग्रेजी में लीडर्स करके संबोधित किया है। फिर 4:11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। And he gave some as apostles and some as prophets and some as evangelists and some as pastors and teachers। अब हिंदी में दिए गए कुछ को और अंग्रेजी में दिए गए सम शब्द को पर ध्यान दीजिएगा। इन सभी 4 विभाग के लोगों को, अर्थात प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, समाज प्रचारक और रखवाले, जो शिक्षक भी है, इब्रानी 13:17 में अगुवे अथवा लीडर शब्द से परिचय कराए। फीसी 2:20 के अनुसार प्रेरित और भविष्यद्वक्ता वर्तमान में नहीं है क्योंकि वो दोनों नींव की सेवाएं थी। इसका मतलब वर्तमान में कलीसिया के लीडर्स अथवा अगुवे, सुसमाज प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट एवं रखवाले अथवा पास्टर्स है, जो शिक्षक भी है। इब्रानी 13:18 में लेखक अपने आप को भी जोड़कर कह रहा है कि इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु दया करे। हम अपने अगले प्रभात मनन में ये देखेंगे कि किनके लिए प्रार्थना करने हेतु कहा था। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।